हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर या बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। और आप सबके मन के अंदर ये सवाल ज़रूर होगा, ये गिरावट का रीज़न क्या है? क्यों मार्केट के अंदर हमें ये सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर पिछले हफ्ते 10 दिन से देखोगे, यहाँ पे मार्केट के अंदर थोड़ा-सा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन कोई न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ मतलब कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं आई, सीपीआई का डाटा भी ठीक था, इंटरेस्ट रेट हाइक भी नहीं हुआ, कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं आई जिससे सब शॉक्ड हो जाएँ, माहौल फिर भी अच्छा बनता दिख रहा है। ऑल्ट कॉइन्स देर सवेर में जो नहीं जग रहे थे, जैसे आईसीपी हो गया, फाइल हो गया, वो भी जगते दिख रहे हैं। तो यानी कि अगर आप देखोगे ओवरऑल मार्केट के अंदर कुछ है ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। लेकिन आप एक चीज मिस कर रहे हो और अक्सर हम इस बारे में बात करते हैं, वो है सीजनैलिटी। सीजन की बात हम करते हैं। हर जैसे आप कोई फल फ्रूट खाते हो, सीजन आते हैं ना। तरबूज का अलग सीजन है, आम का अलग सीजन आता है, अंगूरों का अलग सीजन आता है। ऐसे ही अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर न्यूज़ और मार्केट ड्राइव करती है, कई बार सीजन की वजह से करती है। और आपको ये भली भांति पता होगा, लास्ट क्वार्टर अगर सीजन की बात करते हैं तो हम यही बोलते थे कि लास्ट क्वार्टर यूजुअली अच्छा होता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। लेकिन ये क्या हुआ, आखिरी के 2 हफ्ते दिसंबर के हमें प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है? उसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। घर में आप दिवाली मनाते होंगे, या हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो ईद मनाते होंगे। तो दिवाली की तैयारियां जब करते हो, या जब आप मिठाई लेने देने जाते हो, तो वो दिवाली वाले दिन ही करते हो, या उससे हफ्ते 10 दिन पहले 20 दिन पहले उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं? होती है कि नहीं? रिश्तेदारों को मिठाइयाँ बाँटनी है, हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको मिठाइयाँ बाँटनी है, कुछ दिवाली की शॉपिंग करनी है, वो दिवाली वाले दिन करते हो, या हफ्ता 10 दिन 20 दिन पहले ये सब चीज़ें माहौल बनना शुरू हो जाता है? और उस टाइम पे सच बताइएगा, आपके दिमाग के अंदर क्या चलता है? आपके दिमाग के अंदर ये चलता है कि मैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करूं, या मैं अपने काम धंधे देखूं, या आपके दिमाग में चलता है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो ज़रूरी है समाज के लिए, वो मैं करूं और अपना दिवाली को धूमधाम से मनाऊं? हर एक के दिमाग के अंदर ये रहता है कि मैं अपना जो त्यौहार है मेन, वो अच्छे से धूमधाम से मनाऊं। और उसके लिए आपको चाहिए होते हैं पैसे भी। अब पैसे कई लोगों को बोनस की फॉर्म में मिलते हैं जो जॉब कर रहे हैं। कई लोग जो है अपने कुछ एसेट्स बेचते हैं, एफडी तुड़वाते हैं, या कुछ जो सेविंग्स होती हैं उनको खर्च करते हैं कि भैया हमें दिवाली की शॉपिंग करनी है, मिठाइयाँ देनी है, रिश्तेदारों को लेना देना करना है। ऐसे ही यूरोप की बात करते हैं, या हम बात करते हैं अपनी अमेरिका, जहाँ पे ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। वहाँ पे क्रिसमस और न्यू ईयर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। ये बात अलग है, उनके लिए सैटरडे संडे कहीं क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन से कम नहीं होता है, क्योंकि वो 5 दिन दबा के काम करते हैं और 2 दिन फुल मस्ती करते हैं। लेकिन ये जो त्योहार है, जैसा हमारा दिवाली का होता है, ऐसे ही ये दिवाली की तरह क्रिसमस को एक बहुत बड़ा उनका दिन माना जाता है, सेलिब्रेट करते हैं। और ये मामला न्यू ईयर तक चलता है, यानी कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक ऐसा माहौल बना रहता है, और लेना देना होता है, सेलिब्रेशन का माहौल रहता है, पार्टियां चलती है। और भैया उन चीज़ों के लिए चाहिए होता है पैसा। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, या एक आम आदमी की बात करते हैं, वो करते क्या है? उनको भी पैसे चाहिए ना। तो इंस्टीट्यूशन आखिरी के हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, आप कह लीजिए ज़्यादातर अपना ये सारी सरदर्दियाँ, वेल्स की बात करते हैं या आम आदमी की है, वो छोड़ते हैं कि भैया ये सारी चीज़ों को छोड़ो, अभी क्रिसमस आने वाला है और न्यू ईयर आने वाला है, हम तो इसकी फुल मस्ती करेंगे। और उसके लिए जब पैसा चाहिए होता है तो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है, अमूमन ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर भी। और वही चीज़ हम अगर पिछले 10-8 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं जो, तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी इसका हमें प्रेशर देखने को मिलता है। अगर मैं आपको डेटा के साथ बात करूं तो मज़ा ही कुछ और है, और डेटा आपके लिए शेयर करने के लिए हम ना लाएं ऐसा हो सकता है। तो यहाँ 52 वीक का एक साल होता है। 52 वीक्स के अंदर अगर आप देखते हो, आखिरी हफ्ता जो दिसंबर का होता है, पिछले 5 सालों के अंदर वो नेगेटिव रहा है, सिर्फ एक बार ही ग्रीन रहा है। अदरवाइज वो नेगेटिव रहा, और नेगेटिव भी ऐसा नहीं है कि भैया टेंशन आ जाए।
1, 2, 3, 5% ऊपर नीचे होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आज 45,000 है या 40,000 है, तो 2-4-5% ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। और उससे पहले का अगर हफ्ता देखते हैं, वो थोड़ा पॉजिटिव रहता है। यानी कि अगर मैं आज की बात करता हूँ और यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस $41,000 पे स्टार्ट हुआ है, और अगर मैं इस हफ्ते की शुरुआत करता हूँ, तो समझ लीजिए यहाँ पे या तो ये 40,000 से $44,000 की रेंज में घूमेगा, या ये यहाँ से 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं, पिछले लास्ट 2 हफ्तों के अंदर अगर कैलकुलेशन लेते हो, 2020 जब बिटकॉइन की हाल्विंग हुई थी, या 2016 जब बिटकॉइन की हाल्विंग हुई थी, उन हफ्तों को छोड़ दें तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अमूमन यहाँ पे वेरिएशन 5-7% से ज़्यादा का नहीं रहा है। तो 5-7% प्लस 5-7% माइनस, ये आप एक्सपेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पर आपको रीज़न समझ में आ गया होगा, छुट्टियों का माहौल है और यही चीज़ अभी हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। अब टेक्निकली बात करते हैं, तो टेक्निकली यहाँ पे $42,000 पे सपोर्ट बनी हुई थी, फिबोनाची की रेशियो थी, वो अपने रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखते हैं $40,000 साइकोलॉजिकल, एक होता है ना, $25,000 के ऊपर आ गया, नीचे आ गया, $30,000 के ऊपर आ गया, $50,000, ऐसे ही $40,000 जब आप इसने ब्रेकआउट किया था, रेजिस्टेंस नहीं था, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ से एक थोड़ा ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएशन होती है, तो यहाँ पर 2 लेवल हैं जिनके अंदर हम एंट्री बनाने की सोच रहे हैं। हम यही बोल रहे हैं, हम आपको 44,000 पे भी बोल रहे थे, एंट्री का वेट करो। सिचुएशन यहाँ पर कैसी भी हो, एक माहौल बन रहा है। और आरएसआई की बात करते हैं, दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर की बात करते हैं, जो ओवर बॉट पोजीशन दिखा रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं अब ब्रीद आउट करते दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 2 लेवल है जिसके अंदर आप एंट्री बना सकते हो। अगर यहाँ आ जाए तो मिस मत कीजिएगा। पहला है 50 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, जो कि लगभग $38,500 के आसपास आता है। तो ये लेवल पे आ जाए, अगर एक विक बने, फटाक से हो जाए, तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। दूसरी एंट्री, परफेक्ट एंट्री $35,000 के आसपास तो है ही, $35,500, $36,000, जहाँ पे हमारी एक फिबोनाची की रेशियो है 0.382, ये ब्लू लाइन जो दिख रही है, और वो एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, इंपॉर्टेंट। एक टाइम पे वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो ये मैं बता रहा हूँ वर्स्ट सिचुएशन के अंदर, लेकिन हमें नहीं लगता अगले 2 हफ्तों के अंदर ज़्यादा कुछ फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर होगी। मैंने आपको बताया 2-4-5% यहाँ पर, यानी कि $1,000-2,000 ऊपर नीचे आपको एक्सपेक्ट हो सकता है गिर जाए। लेकिन माहौल बना तो 2-4 हज़ार ऊपर भी जा सकता है। यानी कि आप कह लीजिए 40 से $45,000 की रेंज के अंदर अगले 2 हफ्तों के अंदर ये घूमना चाहिए। और यही चीज़ जो बिटकॉइन के साथ हो रही है, वही हमें ऑल्ट कॉइन्स के साथ यहाँ देखने को मिलनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है जो हम समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करते हैं, फिर भी लाइक्स नहीं आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। अगर आपको लगता है कि हमारी बातें लॉजिकल हैं और हम आपको कुछ सिखाने की हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास में 3 कॉइन हैं जिनके अंदर अगर डिप आए तो भी एंट्री बनाई जा सकती है, पार्ट के अंदर नहीं भी, इस लेवल पे भी यहाँ पे एक एंट्री का मौका दे रहे हैं। उसमें से पहला है मैटिक 50 डे मूविंग एवरेज पे इसको सपोर्ट मिल रही है, लगभग $0.8 के आसपास चल रहा है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। दूसरी एंट्री, अगर मान लो 1,000-2,000 फ्लक्चुएशन होती है, और तो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, वो 5-10-15% चुटकियों में गिर जाते हैं, तो दूसरी एंट्री $0.7 के आसपास बनाई जा सकती है। यानी कि 2 लेवल पे अगर एंट्री बनाने का मौका मिले तो बना लीजिएगा, और पूरे चांसेस हैं ये आपको एक अच्छा रिटर्न आपको देके जाए। टारगेट इसका $1, $1.3 ऑन है हमारे लिए। दूसरा है XRP, कुछ खास नहीं किया और अभी तक इससे कुछ उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन जिस हिसाब से इसके अंदर माहौल बन रहा है, अगले बुल रैली के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ये $3 से $5 भी लगता दिख सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में देखते हैं, $0.75 से लेके $1 का पोटेंशियल ये रखता है शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर। अगर यहाँ मिल रहा है $0.6 के आसपास एंट्री बनाई जा सकती है, और एक अच्छी एंट्री अगर आप देख रहे हो $0.55 पे भी बनाई जा सकती है। तो 2 लेवल पे यहाँ पे इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। अगर मैं तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है डॉज कॉइन। BRC के अंदर हमने माहौल देखा, BRC 20 की वजह से एक बिटकॉइन के अंदर यूज केस बढ़ता है ना,
चीज़ जिसका यूज़ केस बढ़ता है, ट्रांज़ैक्शन आपको 10-10, 15-15 हज़ार रुपए एक ट्रांज़ैक्शन करने के देने पड़ रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे वो। लेकिन डॉज कॉइन के अंदर भी डीआरसी की वजह से माहौल बनता दिख रहा है और इसका फ़ायदा हमें डॉज कॉइन के अंदर फ्यूचर में दिख सकता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमारे इसने टारगेट हिट किए, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा अगर जिगरा रख सको या रिस्क ले सको तो इसके अंदर 2 पार्ट के अंदर अब एंट्री बनाई जा सकती है। एक तो $0.09 के आसपास मिल रहा है, तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। दूसरी एंट्री 0.083, बल्कि अगर 3 एंट्री अगर $0.07 के आसपास आ जाए तो समझ लीजिएगा कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह उसको लीजिएगा अगर आ जाए। तो वहाँ तक तो आने का हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, लेकिन ये 2 लेवल 0.083 और $0.09 पे यहाँ बनाई जा सकती है एंट्री, और 0.1 से लेके 0.121415 तक, यानी कि 30, 50, 100% तक का भी पोटेंशियल ये रखता है यहाँ पे आपको रिटर्न देने का शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर। तो ये 3 कॉइन है, इनके अंदर हमें लगता है कि आपको पंप देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों बिटकॉइन की बात करें, ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, डिप में मिल रहे हैं, मौका बनाते रहिए। शॉर्ट टर्म में 10-20% का अगर गेम बना रहे हो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, बिटकॉइन के अंदर बनाते रहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो यहाँ पे कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने आपको बता दिया बेसिक अभी क्या चल रहा है, और हफ्ते 10 दिन ये जब तक न्यू ईयर या पहले हफ्ते तक ये सब चीज़ें माहौल बना रहेगा, और यहाँ पे आपको 15-20 दिन हो सकता है सोचने का मौका मिले कि आपको करना क्या है, माल बटोरने का मौका मिले, तो मिस मत कीजिएगा, ऐसा हमें लगता है। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना, हमारा काम है जो इन्फॉर्मेशन हमें लगती है वो आपके सामने रखना, आपका काम है अपनी रिसर्च पूरी करना, आपका काम है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना और उसके बाद डिसाइड करना आपको क्या करना है, क्योंकि आपका पैसा है तो आपका रिस्क है। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखना है और उसके बाद डिसाइड करना है आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा यहाँ पर करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे से कीजिएगा, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती हैं जो हम वहाँ देते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाओगे। जैसे कि एग्जाम्पल दे देता हूँ, हम यहाँ पे बूंदियाँ लूटने में लगे रहे और हम यहाँ पर यही कहते रह गए कि भैया कुछ खरीद लो, कुछ एक्यूमुलेट कर लो 15-20 हज़ार पे। कई लोगों ने सुना, लेकिन एक दो डाटा हैं जिस पे मुझे लगा कि आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, और दोनों कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर एक अच्छा फ्यूचर है, अच्छे लेवल पे जा सकता है। ये बताना नहीं था इस वीडियो के अंदर, लेकिन मुझे लगा ये कंटेंट के लिए या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ फ्यूचर बढ़िया क्यों है और आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन क्यों बढ़ सकता है। एक बिटकॉइन या उससे ज़्यादा होल्ड जो कर रहे हैं वो 1 मिलियन वॉलेट पहुंच गया, यानी कि 10 लाख लोग एक या एक से ज़्यादा बिटकॉइन आज की डेट में होल्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन बढ़ रही है, लोगों के अंदर एडॉप्शन बढ़ रही है। आपको पता है हाल्विंग आनी है, डिमांड और स्केयर होगी, बिटकॉइन के ईटीएफ कभी भी आ सकता है। तो क्या क्या हो सकता है इमेजिन कीजिए। दूसरी बात की अगर मैं बात करता हूँ, एक्सचेंजेस पे इनफ्लो होना यानी कि सेलिंग प्रेशर होना, लेकिन एक्सचेंजेस से आउटफ्लो होना यानी कि पैसा बाहर निकलना, बिटकॉइन बाहर निकलना, यानी कि प्रेशर कम है और चांसेस ग्रोथ के ज़्यादा है। और अगर हिस्टोरिकली देखें तो यहाँ पर 20 लाख बिटकॉइन से भी कम बचे हैं। 2 करोड़ 10 लाख में से 20 लाख से भी कम बिटकॉइन इस टाइम पे एक्सचेंजेस होल्ड करते हैं, और एक टाइम पे ऐसा 50-60 लाख की ये रेशियो होती थी। तो समझो लोग अपने पास बटोर रहे हैं। एक तो हो सकता है कि एक्सचेंजेस पे कॉन्फिडेंस ना हो, दूसरा माल बटोरा जा रहा है, और ये माल कौन बटोर सकता है, इंस्टीट्यूशंस भी उसके अंदर हैं। आप जैसे आम आदमी, जैसे मैंने बताया, एक बिटकॉइन होल्ड करने वाले भी हैं, उससे कम भी हैं, कुछ सटोसी होल्ड करने वाले भी हैं। तो समझ लीजिए जितना डिमांड बढ़ रही है सप्लाई उतनी कम हो रही है, और सप्लाई कम होना, एक्सचेंजेस पे भी हाल्विंग आना, तो अल्टीमेटली एक फ्यूचर दिखता है कि हो सकता है हाल्विंग से पहले हमें बिटकॉइन और ग्रोथ करता दिखे, और यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ आ गया तो यू नेवर नो ऑल टाइम हाई भी लगाता आपको दिखे।
आपको क्या लगता है ये होगा कि नहीं होगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए इंटरेस्टिंग हमारे ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उनका भी लिंक दे दिया है। ध्यान रखिएगा, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें तो उनसे आप बच पाओगे, और कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा वो एक फ्रॉड है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।